ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, everyone. Ma'am. Good evening, Good sir. evening. Good evening. Good evening, sir. वेलकम सर, Good evening, वेलकम। sir. Good evening, sir. Good evening, sir. आज तो बहुत मजा आने Good वाला है। evening, sir. Today is the Good best day evening, of my sir. life. Yes. Good evening. Good evening. Yes. मिस यू सर। Thank you so much. Thank you. Okay. So we'll wait for 2-3 more minutes before we start. Anybody wants to share something? आज कुछ बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूँ. Some few lot of learnings. बहुत दिनों से डेटा कलेक्ट हुआ है. सब वेट कर रहे हैं सर। Yes, yes. Okay. So anybody wants to share something? Sir, you are looking younger and younger day by day, sir. Thank you, thank you. आज सुबह सुबह फेशियल किया था मैंने. वियतनाम का पानी भी बहुत अच्छा है। सर, फेशियल का नसीब है कि वो आप पे आया सर. फेशियल का नसीब है. So every week without a fail, I do once in a week facial. मेरा घर से मेरे हाथ से करता हूँ. और मेरे पास I have a collection of cream, face cream, scrub, face pack, toners, पूरा अलग अलग सेट है पूरे. अभी जैसे मैं वहां पर भी आई हैड गॉन टू वियतनाम, तो वहां पर भी जो अच्छे से अच्छी जो ब्रांड रहेगी उसके प्रोडक्ट्स तो यू हैव टू गेट इट, मतलब लाके रखना ही रखना है. तो दिस इज हाउ यू सी, आप जिस चीज को भी एनर्जी दोगे दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. इट इज वेरी सिंपल. It is very simple. Absolutely. Okay, so anybody else would like to share something? Or yes, Dr. Ajita? हाँ. गुड इवनिंग सर. एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सोच रही थ्रोट चक्र यही प्लेटफॉर्म पे मैं खोलूं, क्योंकि आप हमेशा बोलते हैं कि आपको सबको कुछ बांटना है, कुछ बोलना है, शेयरिंग करना है. यू ऑलवेज बी सेइंग. सो टुडे आई थॉट आई विल फाइनली, मुझे आज महसूस हुआ कि मैं आज बोलूं, आपके साथ शेयर करूं. तो एक्चुअली मैं आई वाज डन द मैजिक बुक अराउंड. हम लोगों ने लगभग चार बार हमारी ग्रेटफुल लाइफ चैनल जो प्रिया खरबंदा जी करती हैं, और हेमा जी जो नागपुर की है, जो आप पहचानते हो आप उनको, हेमा जी जो नागपुर के हैं, दोनों के साथ मैंने मैजिक बुक लगभग 4 बार किया है. तो और फिर उन्होंने मुझे आश्मीर मैम के भी सभी वीडियोस लाइव, आई मीन ये वीडियोस का पूरा लिस्ट वगैरह प्लेलिस्ट दिया था, तो वो भी मैंने सब करके, तो मैं मैजिक बुक तब एकदम मीन्स हमारे कण कण में, और क्या बोले, हर कोशिका में पहुंच गया है. और मुझे एक मीन्स छोटी छोटी मैजिक्स तो होती ही रहती हैं वैसे, बहुत सारे, इतने सारे मैजिक्स अभी मुझे एक बार लिखना पड़ेगा तो समझ, तो मुझे मैं शेयरिंग कर पाऊंगी पूरा ऐसा. लेकिन एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे छोटी सी करनी थी, जो अभी तक किसी ने नहीं की है. तो एवरीबॉडी सेज दैट कभी भी जब भी कुछ ब्रेकडाउन आए, कभी कोई भी छोटी मोटी ब्रेकडाउन आया या जैसे, तो फिर भी से ना कॉपी और पेन लेके आप लिखते जाओ और वो सॉल्व होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट राइटिंग. सो आई वाज थिंकिंग कि कॉपी और पेन हमेशा हमारे साथ जब हम इधर उधर जाते हैं, तो ऑल द टाइम वी डोंट हैव अ बुक एंड पेन विद अस. Okay. हाँ. सो आई थॉट ना मॉडर्न जमाने के साथ हमको जैसे अपना टेक्निक बदलना है. जैसे सब लोग अपने अपने नए नए टेक्निक्स और ये वो करते रहते हैं, इधर शेयरिंग्स भी देख रही हूँ, तो सब लोग अपना कुछ ना कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ और आप भी कुछ ना कुछ ये ग्रेटफुल अपना ग्रेटिट्यूड कार्ड्स वगैरह करते हैं. वैसे मैंने एक आइडिया किया, और मैंने ये बहुत आई हैव एक्सपीरियंस दैट इट इज वेरी यूजफुल. जो जब भी कुछ ब्रेकडाउन हो या कुछ भी छोटा मोटा, तो मैं क्या करती हूँ, मेरा मोबाइल में मैंने एक ग्रुप बनाया है. जैसे मैं इसको हेडिंग दिया है आई एंड माई, मीन्स मैं और मेरे यूनिवर्स का.
इट्स आई गिवन इट टाइटल मैं और मेरा यूनिवर्स, एक छोटा ग्रुप जो मैं, जैसे मैं और मेरा भगवान, हम दोनों एक ग्रुप में है, उतना ही। So in that, if I any breakdown, I write first only thank you, thank you, thank you. I am so happy and grateful now, universe, that whatever जो कुछ भी है, that it has already been resolved, and I am so grateful. Thank Okay, you. okay, okay. And फिर So वो हो जाता है, तो मोबाइल, मेरा मोबाइल ही कॉपी हो गया है, तो मेरा फिंगर इज अ पेन, एंड मेरा मोबाइल कॉपी हो गया, और वो हमेशा उसमें फिर वो रिजॉल्व हो wonderful, जाता है। wonderful. हाँ, Okay, वही। देखिए now please understand मैं मेरा मकसद एक ही है, और वो है वी आर ऑल बॉर्न टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। हम एक अद्भुत जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं, करेक्ट? नंबर वन। नंबर टू, नाउ दिस इज कॉमन विथ ऑल द गर्ल्स, विथ ऑल द लेडीज। अब इनका शेयरिंग देखा कितना लंबा चौड़ा, इधर यहाँ वहां, ये वो। नाउ यू विल हैव टू गेट कॉन्शियस टू इट। व्हेन यू आर शेयरिंग, योर शेयरिंग हैज टू बी पावरफुल, टू द पॉइंट, स्ट्रेट, दिमाग में घुसना मांगता है। नाउ दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। I am training you because this is a training platform. No problem. No problem. आप कैसा भी शेयरिंग करो, चलो शुरू करो, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो, ट्राई गेटिंग बेटर, ट्राई गेटिंग बेटर। आपका जो वॉइस का जो पॉज रहता है, पिच रहता है, स्पीड रहता है बोलने का, ये सब के ऊपर थोड़ा ध्यान देते जाओ। मैंने एक वीडियो बनाया था, मतलब मैंने एक वर्कशॉप लिया था फॉर पब्लिक स्पीकिंग। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव अटेंडेड दैट? Okay, watch that video again. Again, make some notes and try implementing something. Unless and until you don't implement something, कोई फायदा नहीं होने वाला है, बस। Yes. Right? So try implementing something because, okay, I will send in the group. आज मैं ग्रुप में मैं एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा मैं, जिसमें लिखा है मेमोरी रिटेंशन। अब आप लोग जो आज सीखने वाले हो, वो आप आने वाले 4 घंटे के बाद में सब कुछ भूल जाओगे, खाली 10% याद रहेगा आपको। सो व्हेन यू लिसन टू समथिंग, यू विल रिमेंबर समथिंग फॉर अप टू 10% आफ्टर 4 आवर्स। अगर आप कोई चीज पढ़ते हो तो 20% रिटेंशन होता है। अगर आप किसी चीज को देखते हो, जैसे ऑडियो विजुअल है, मतलब जैसे पिक्चर है, मूवी है, तो आपको याद रहेगा 40 to 50%। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब रिटेंशन, आप जो भी मेरे से सीख रहे हो, वो आपका रिटेंशन जब आप पिक्चर देखोगे तो अच्छा रहेगा। और फिर आप जब ग्रुप डिस्कशन करते हो तो 60% रिटेंशन रहता है, तो आपको चीजें याद रहती है। और जब आप लोगों को सिखाओगे, when you will teach people, when you will inspire people, when you will share your own stories to people, तो 90% रिटेंशन रहता है। How do you think? And a person like me, जो अपना नाम भी भूल गया था, अब मुझे अगर 4 दिन तक मैं वर्कशॉप लेता हूं तो मुझे कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज कमिंग ऑटोमेटिकली एंड इट कैन कम इन एवरी वन ऑफ यू। यू ऑल्सो कैन बिकम अ गुड स्पीकर। अभी आपने इतने सारे वर्कशॉप्स लिए हैं, रिमेंबर वन थिंग, जब हम बोलते हैं तो यू हैव टू बी इफेक्टिव। हम बोल 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 सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आवे, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। व्हेन यू स्पीक समथिंग, सामने वाले को दिमाग में उतरना पड़ेगा। योर टॉक्स हैव टू बी इफेक्टिव। आर यू गेटिंग दिस? Yes. So now try doing it. You can do it. It is just somebody has to get to your, you need training, that is all. अब आपको ध्यान में आ गया कि now my talks has to be effective. That's it. Okay, so let's begin. So Shilpa, Dr. Shilpa and all, we will take the sharings later on. Abhi ek thoda, we will start the session. So Okay. I just, yeah, thank you, Nitin Shet. So we will just, I'm just lowering your hand. Okay, so first of all, let's clap and say to ourselves, today is the best day of my life. आज तो मजा आने वाला है. Today is the best day of Today my the best day of my life. आज Today तो is मजा the आने वाला है। आज तो मजा आने वाला है. Yes. Okay. So how many of y'all are new to the session? कि आज पहली बार ये हमारे 66 days के वर्कशॉप में बैठे हैं? How many of y'all are there? Because lot of, हमने क्या किया, अभी सेशन ओपन टू ऑल कर दिया है, क्योंकि अभी लास्ट के थोड़े सेशंस रह गए हैं। We want के मैक्सिमम लोगों को फायदा होए। Okay, Arula is there. Who else is there? So I think a lot of people are there, right? So Shushma is there, Anju is there, Neha is there, Sagarika is there.
Okay, so a lot of people, a lot of participants are new to this session. So let me share, just let me explain to you हम क्या करते हैं. हमने ये ग्रुप बनाए हैं, ये आई थिंक अभी 6 महीने से चल रहे हैं हमारे. तो दिस इज द सीजन 2. ये हमारा सेकंड टाइम हमने प्रोग्राम किया है, 66 डेज ऑफ हैप्पी थॉट्स. हमारा ये टाइटल है, लेकिन ये चलता है हमारा 1-2 महीना 3 महीना चलता रहता है. अगस्त में शुरू किया था, राइट? हमने 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर, मतलब 3 महीने से चल रहा है, पर नाम है हमारा 66 डेज. द रीजन इज व्हेन यू प्रैक्टिस समथिंग फॉर 66 डेज इट बिकम्स अ हैबिट. कोई भी चीज को अगर आदत गिरानी है तो आपको 66 डेज तक करनी पड़ेगी. तो हम जो है उसका टाइटल 66 डेज है. ये वर्कशॉप के अंदर वी आर रीडिंग अफर्मेशंस कार्ड्स एंड ग्रेटिट्यूड कार्ड. ये 2 कार्ड मैंने बनाए हैं, अफर्मेशन कार्ड और ग्रेटिट्यूड कार्ड्स. अब अफर्मेशंस क्या होते हैं? अफर्मेशंस एक पॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है जो हम बार बार बोलते हैं. एंड वॉट एवर वी स्पीक टू अवर सेल्फ वी अट्रैक्ट. सिंपल है. सो लेट मी टेल यू which is the most powerful words in the dictionary. 2 words, सबसे ताकतवर, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल. अगर कोई 2 शब्द हैं तो वो हैं आई एम. याद रखना, आई एम. क्योंकि आई एम के बाद आप जो भी लगाओगे वैसे आप बन जाओगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है. द 2 मोस्ट पावरफुल वर्ड्स इन द डिक्शनरी आर आई एम. फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी उसके बाद लगाओगे वैसे आप बन जाते हो. एंड देन यू कीप ऑन रिपीटिंग. जैसे कि आई एम दुखी, आई एम बीमार, मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, नोबडी लव्स मी, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम अ फेलियर. अब जैसे ही आपने बोला आई एम अ फेलियर, यू विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग फेलियर. सिंपल है. क्योंकि इतनी शक्ति हमारे जुबान में है. ना रिमेंबर, आज मैं उसके ऊपर से एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं, रियल स्टोरी. समबडी स्टेइंग इन जयपुर. एनीबडी फ्रॉम जयपुर? जयपुर से है कोई? ओके, सो मैं उनका नाम बता दूंगा. आई वॉन्ट एवरीबडी टू मीट हिम इन जयपुर. मैं मिला नहीं हूं. सो दिस आई एम, जो 2 शब्द हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सोच समझ के बोलना. तो हम क्या करते हैं? अफर्मेशंस करते हैं. आई एम हैप्पी, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अ जीनियस, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड. आई एम, आई एम. आई एम के बाद आप कुछ भी लगाओगे वैसे आप बन जाते हो. ये साइंटिफिक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना. मैंने सब कुछ, मतलब ये सब कुछ गीता में लिखा हुआ है. सो प्लीज ट्रस्ट, भरोसा रखना गीता पे, स्वामी विवेकानंद पे, अल्बर्ट आइंस्टाइन पे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के ऊपर, रजनीश के ऊपर, श्री श्री रविशंकर भी यही कहते हैं, अफर्मेशंस. ओके, सो हम वो कार्ड्स पढ़ते हैं और उसको हम रिपीट करते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं. और दूसरा हमने पढ़ते हैं वो ग्रैटिट्यूड. बिकॉज ग्रैटिट्यूड जो है, ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, मतलब बीइंग ग्रेटफुल, बीइंग थैंकफुल. अब ये आदत हमने मैजिक बुक रिटन बाय रोंडा ब्रायन, वो हमने की है और वो हम सिखाते हैं. और उसके ऊपर से मैंने एक 52 कार्ड्स का पैक बनाया है. So this is what the pack looks like. So these are gratitude cards, जिसके अंदर 52 कार्ड्स है और यहाँ पर एक मिरर भी है. So we do some mirror work. These are all the techniques. So these are all the techniques that we do and these are all card reading sessions हम करते हैं. ठीक है. उसके बाद में हम लास्ट में एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि ग्रैटिट्यूड करने से हमारे जो इमोशंस हैं वो इमोशंस अच्छे होते हैं. हमारी जो बॉडी की जो फीलिंग्स हैं, हमारे बॉडी की जो वाइब्रेशंस हैं वो अच्छी हो जाती है. तो अच्छी फीलिंग्स, अच्छी वाइब्रेशंस होने का एक सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि जो हमने सपने देखे हैं
वो हमारे फास्ट होते हैं पूरे। बस हमारी फीलिंग्स अच्छी रही, हम अच्छे माहौल में रहे, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, अच्छी लोगों की बातें सुनी, अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनी। जब हम स्टोरी सुनते हैं तो उसका फायदा होता है कि हमारी वाइब्रेशंस अच्छी हो जाती हैं, हमारी वाइब्रेशंस अच्छी हो जाती है, हमारे हेल्थ अच्छी होती है, हमारी सोच अच्छी होती है, हमारे लोगों के साथ संबंध अच्छे हो जाते हैं, पैसे कमाने लगते हैं और हमारे सपने पूरे होने लगते हैं। अब ये सब चीजें लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पर सिखाता कोई नहीं। होना कैसे है भाई? बी पॉजिटिव होना कैसे है? देयर इज ओनली वन वे आप पॉजिटिव रह सकते हैं, वो होता है एक अच्छे माहौल में उठना बैठना, अच्छे लोगों से बातें करना, अच्छे लोगों की बातें सुनना, तो ही आप पॉजिटिव रह सकते हो। बाकी अगर आप टीवी देखोगे, न्यूज देखोगे, वो सास बहू की सीरियल देखोगे, बिग बॉस देखोगे, तो आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो भी फायदा नहीं होता। लेट मी टेल यू, आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय द टॉप पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो ना तो टीवी देखते हैं ना ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर वो पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं, किसने किसका मर्डर हो गया, ये हो गया, वो ऐसी बातें नहीं करते। और वो टीवी सीरियल तो देखने तो बंद ही कर देना। डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरे पास इतने भंडार है, मतलब मैं आई डोंट शेयर दोस इन द ग्रुप। मैं वीडियो अभी मैं जैसे आई हैड गॉन टू वियतनाम ऑन 24th of October। वहां पर तीसरे या चौथे दिन मुझे एक बहुत बढ़िया स्पीकर फ्लोरेंसिया एंड्रयू, उसका वीडियो देखा मैंने। वो वीडियो भेजा था 24 मिनट का। कैन यू बिलीव, एक दिन रात को वियतनाम में बैठे बैठे पूरा वीडियो मैंने एक पहली रात देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने शेयर किया ग्रुप में। सेकंड डे मैंने वापस वो पूरा वीडियो को लेके मैंने मेरी पूरी नोट्स बनाई है, 1 2 3 3.5 पेज लंबी मेरी नोट्स बनी है 24 मिनट का वीडियो का। अब वो पूरा वीडियो मेरे अंदर उतर गया है। रिमेंबर वन थिंग, कोई भी चीज एक बार पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, उसको बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार करते जाना पड़ेगा, तब जाके उसको समझ में आएगा। आर यू गेटिंग दिस? रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीटेशन। व्हाट डू यू थिंक सुबह सुबह रोज उठ के सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है? क्यों खेलता है भाई? दुनिया का नंबर 1 क्रिकेटर है विराट कोहली, रोज प्रैक्टिस करता है। रिमेंबर, आपने देखा है ना, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे लता मंगेशकर, शी वाज द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड, बट उसको रियाज तो रोज करना ही पड़ता था, अदरवाइज भूल जाओगे। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी डू इन दिस ग्रुप। हम इस ग्रुप के अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, बहुत सारे लोगों की शेयरिंग्स आती है हमारे ग्रुप में। जब वो शेयरिंग्स होती हैं, लोगों को हमारे पॉजिटिविटी में रहने से, ग्रेटिट्यूड करने से क्या क्या फायदे होते हैं, अगर आप सुनोगे तो मतलब चौंक जाओगे। हमारे लोगों ने, हमारे पार्टिसिपेंट्स ने कैसे कैसे जादू किए हमारी जिंदगी में। एंड इट इज ऑल इन द माइंड, इट इज ऑल इन द माइंड। सब कुछ हमारे माइंड में है, ये पूरी माइंड गेम है। अगर आपका थॉट्स अच्छे हो गए, अगर आपके विचार अच्छे हो गए, तो आपकी पूरी दुनिया चेंज होती है, पूरी वर्ल्ड चेंज होती है। आर यू गेटिंग दिस? ऑल द पावर इज हियर इन द माइंड। सो बी केयरफुल, बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ द पीपल आप जिसके साथ उठते बैठते हो, राइट? अगर वो नेगेटिव लोग रहेंगे ना, तो आपको नेगेटिविटी में ही लेके जाएंगे, वो आपको डराते रहेंगे, वो आपका मजाक उड़ाते रहेंगे। तो हमने क्या करना, कॉन्शियसली उन लोगों के साथ उठना बैठना कम कर देना, खत्म। हमें नहीं बैठना उनके साथ में। वेरी सिंपल। ओके, सो टुडे आज का जो टॉपिक है, सो मैंने एक अच्छा, जैसे मैंने आई हैड गॉन टू जापान, तो मैंने बताया था, एक मैंने प्रोग्राम लिया था जापान एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो मैंने आज का जो बनाया है वो इट इज वियतनाम एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई जस्ट केम बैक 2 days बिफोर फ्रॉम वियतनाम। सो लेट मी शेयर यू सम फ्यू थिंग्स about traveling, about vacation, about taking a holiday. Now let me tell you, अब हम जो हैं
एक चीज आप सभी लोगों ने समझना है, यू आर द हैप्पीएस्ट। आपको लाइफ में सबसे ज्यादा मजा आएगा जब आप घूमते फिरते हो। तो आप हॉलिडे पे जाते हो, वेकेशन पे जाते हो, तो आपको अच्छा लगता है। कहीं पर भी जाओ। तो हम जब सपने देखते हैं, एवरीबडी इन द ग्रुप, सबका कुछ ना कुछ सपना होना चाहिए कहाँ घूमना है आपको। और मैं आपको बताता हूं, इट इज पॉसिबल। उनकी सब टेक्निक्स हैं। कहाँ पैसे की जरूरत नहीं, पैसे नहीं लगते हैं। आपको आज बता रहा हूं मैं, सपने पूरे करने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। आप लिख के ले लो। You only need to think. You only need the determination. You need an burning desire. आपका बस करना है मुझे, फिर देखो कैसे रास्ते खुलते हैं ऑटोमेटिक। हमारे काफी लोगों ने शेयर बाजार में पैसे कमाए हैं, कहां कहां से कमाए, आते रहते पैसे। आर यू गेटिंग इट? मैंने बोल बोल के जिंदाल 100 कितने लोगों ने खरीदा? जिंदाल 100 मेड प्रॉफिट, राइट? उसको बेचना नहीं है। 700-800 तक तो मजे करो, अभी बहुत बढ़िया है। रतन पावर, नो प्रॉब्लम। आज मैं बता रहा हूं, लास्ट टाइम बताया था इंडिगो। सी दीज आर, बिकॉज हमारी जब एनर्जी अच्छी होती है ना, वी अट्रैक्ट गुड पीपल इन टू अवर लाइफ। और जब हमारी एनर्जी खराब होती है, तो जब 7.5 लग जाती है। 7.5 लगी है ना सबको, मुझे भी लगी है। कितने लोगों को 7.5 लगी है? लगती है ना? वो मालूम है क्यों लगती है? क्योंकि जब हमारी सोच अच्छी नहीं रहती, तो हम गलत लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और गलत लोगों की बातें सुन के उनके जैसे बनते, उसका मान लेते हैं, और हम कुछ ना कुछ डुबा के आ जाते हैं। मैंने प्रॉपर्टी गोई, मतलब आई लॉस्ट माई प्रॉपर्टी, आई लॉस्ट लॉट ऑफ मनी, ये वो 7.5 के पीरियड के अंदर। पर अब मुझे समझ में आया कि 7.5 इसके लिए लगी क्योंकि मैं सोचता था, मैंने उसको अट्रैक्ट किया है, राइट? सो दिस इज ऑल इन द थॉट्स। तो अब जब हमारी सोच बदली हो जाती है, सोच बदली होने के लिए टाइम लगता है, धीरे 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 धीरे, राइट? सो नाउ लेट मी स्टार्ट विथ दिस। नाउ दिस इज व्हाट आई डिड। अभी वियतनाम जा रहा था, सो एवरी 2-3 मंथ्स वी गो अब्रॉड फॉर अ हॉलिडे। अब थोड़े दिन पहले जापान गए थे, फिर अमेरिका जाके आए। अब ये साल में हम 5 ट्रिप मार के दिए। यू कैन ऑल्सो डू इट। सो व्हाट आई डिड वॉज, मेरी ये ग्रेटिट्यूड बुक है जो मैं रोज लिखता हूं, नो मैटर व्हाट। आई राइट 1 पेज। दिस इज द 90 डे ग्रेटिट्यूड जर्नल। मैं उसमें ग्रेटिट्यूड लिखता हूं। तो अब मैंने लिखना चालू किया, आई एम ट्रैवलिंग एंड शॉपिंग लाइक अ किंग इन वियतनाम। आई एम सेफ। अब आप नहीं मानोगे, ये चीज को मैं लिख, यू हैव टू राइट इट डाउन, यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। दैट इज द वे टू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। लिखना हमेशा, अब मैं सेफली ट्रैवल कर रहा हूं, मैं बहुत मजे कर रहा हूं, बढ़िया खाना था, ये था, ये आपको लिखना है। क्योंकि साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि वॉट एवर इज योर डोमिनेंट थॉट, उसको आप अट्रैक्ट करोगे। व्हाट इज अ डोमिनेंट थॉट? जिस चीज को आप रिपीट करते जाओगे बार 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 बार, वो आपका डोमिनेंट थॉट बन जाएगा। अब आप दिन भर बोलते रहोगे, अरे मैं तो बीमार हूं, मैं तो थक गई, हाय राम मेरी कमर, मेरा ये, मेरा वो, उम्र हो गई, अभी तो मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरे बाल गिर रहे, अभी उम्र में तो होता ही है। अब अगर ये सब बातें करते जाओगे, तो वैसी चीजों को अट्रैक्ट करोगे। मैं इसके लिए चमक रहा हूं, बिकॉज आई कीप ऑन टेलिंग टू माई सेल्फ, आई एम अ रॉक स्टार, आई एम अ रॉक स्टार। एवरीबडी शुड डू इट। सभी पूरे ग्रुप में जितने लोग बैठे हैं आज, 162 पीपल, मैं आपको आज बता रहा हूं। देखो, कोको कोला कंपनी है ना, कोको कोला कंपनी का सेल्स है ना, बंद हो जाएगा, बंद, अगर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा तो। करेक्ट? एवरीबडी एग्रीज? अगर 6 महीना कोको कोला ने एडवर्टाइजमेंट देना बंद कर दिया, तो सब लोग भूल जाएंगे कोको कोला को। एवरी, राइट? सिमिलरली, you have to sell yourself to yourself. आपने खुद को बेचना है। कैसे बेचोगे? वाओ, आई एम स्मार्ट, क्या मेरी मेमोरी है, आई एम अ जीनियस, आई एम हैंडसम,
I can do anything and everything. Keep on telling this to yourself. कोको कोला याद रखना, नहीं तो कोको कोला बंद हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अरे मेरा तो वजन ज्यादा है, मैं तो कुछ भी करूं मेरे से तो होता ही नहीं है, मेरे तो पिंपल्स आ रहे हैं, मेरे तो बाल गिर रहे हैं। एवरी नाउ एंड देन वी आर अब्यूजिंग अवर सेल्फ एंड वी कीप ऑन रिमाइंडिंग अवर सेल्फ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम अ फेलियर, मेरे से तो कुछ अच्छा काम ही होता नहीं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है। मेरी मम्मी बार बार बोलती है मुझे कुछ समझता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। और फिर जब मम्मी को कुछ ऐसी बातें याद आ जाती है ना, मतलब बचपन की, मतलब मम्मी तू काहे के लिए मेरे को गुमराह कर रही है, अभी तेरे को कैसे याद आया, बचपन की बातें याद है, और बोलती क्या है, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। स्टॉप इट, स्पीक गुड अबाउट योरसेल्फ। कभी भी खुद के बारे में हमेशा अच्छा बोलो, बस। दैट विल मेक द डिफरेंस, बिकॉज what you say to yourself has got self-fulfilling prophecy. इसका मतलब ये होता है कि हम जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं what you say to yourself about yourself has got the power of self-fulfilling prophecy. क्या बंद कर रहा हूं? Self-fulfilling prophecy है। अब जैसे कि मैं बोलता हूं I am good enough, I am the best, I am a rock star, I am a genius with abundance of creative ideas. उसको इतनी शक्ति है कि वैसा होता है। आज अनीश ने तुरंत बोल दिया। Why? Because I also say the same thing about myself. Very important. Never criticize yourself. नहीं, I am a learner. कुछ मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई, कोई नुकसान हो गया, क्या I learned a lesson. मैंने एक लेसन लर्न किया। Are you getting this? I have learned a lesson. Either I win or I learn. बस। फेल हो गया, नुकसान हो गया, ये वो सब वर्ड्स निकाल दो, वोकैबुलरी को चेंज करो, यूज पावर वर्ड्स। तो मैं ये लिखता था बिफोर गोइंग टू वियतनाम। यू विल नॉट बिलीव, जाने के टाइम पे मेरी 2 बैग थी, आने के टाइम पे आई हैड 5 बैग्स। इतनी भर के शॉपिंग की उधर, 5 बैग लेके आया। एंड बेस्ट पार्ट वाज, हम ग्रुप में थे, तो 2 बैग चेक इन थी, तो वी केम बाय वियतनाम एयर। देखो ये सब ऑटोमेटिक होता है, तो उन्होंने हमारी हैंड बैग भी एक ले ली, सो 3 चेक इन बैग्स हो गई और 2 हाथ में रह गई। फिर वो भी, हमारा ग्रुप बड़ा था तो हमने किसी को दे दिया, तो वो भी हमारी चली गई। ऑटोमेटिक होता है, बिकॉज आई रोट इट। मैंने मांगा था, आई एम शॉपिंग लाइक अ किंग। मैं रोज लिखता था, मतलब 15-20 दिन, महीने से तो लिख ही रहा था मैं। एंड इट हैपेंस। मैंने कभी भी, मतलब इतना ज्यादा शॉपिंग तो कभी नहीं किया। एंड थिंग्स आर चीप ओवर देयर, सो आई मीन इट वाज नाइस। लॉट ऑफ गिफ्टिंग आइटम्स, लॉट ऑफ दिस दैट, लेते गए, मतलब मजा आ रहा था। वहां पर बातें होती है लाखों में, करोड़ों में, मतलब 10 लाख, 20 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन। अब हमारा 1 रुपया और उनका 300 डोंग, तो मल्टीप्लिकेशन कुछ भलता ही जाता है वो। मतलब जैसा उन्होंने बोला 1 लाख रुपया, तो 300 रुपया हो गया हमारा। 10 लाख बोले तो 3000। ओके, so now this is the way you manifest your travel. This is number 1. Number 2, जो हमारी जो टूर गाइड थी, उन्होंने मुझे, so let me tell you the story of वियतनाम। वियतनाम की स्टोरी बताता हूं मैं। वियतनाम गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1945। ये स्टोरी सुनाने का कुछ मतलब है मेरा। 1945 में, जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947, हमारे हिंदुस्तान को ब्रिटिशर्स वे रूलिंग, उनको जो है फ्रांस रूल करता था। फ्रेंच पीपल वे रूलिंग फॉर 100 years। वियतनाम को पूरा लूट के लेके गए, जो भी लेना था वो। इंडिपेंडेंस मिला 1945 में। इन द ईयर 1950, ईयर 1-2 साल आगे पीछे भी हो सकता है, सो डोंट गो ऑन दैट। मुझे जो कहना है वो आप बाद में समझ लेना। 1950 से लेके 1971-72 तक, 21 years तक अमेरिका ने
वॉर किया वियतनाम में। उन्होंने क्या किया, एक दिन ऐसे ही स्टोरी बना दी कि उनका कोई जहाज जा रहा था 1950 में और वियतनाम ने उसको उड़ा दिया, और वियतनाम वाले बोले हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, एंड दैट इज हाउ द वॉर स्टार्टेड। भाई, अरे मेरे को थप्पड़ क्यों मारा, मेरे को थप्पड़ क्यों, नाउ ही इज अ वेरी पावरफुल मैन, पर उसने तो मारा ही नहीं था और उसने वॉर चालू कर दिया उसके ऊपर फॉर 21 years, एंड इट वाज अ टेरिबल वॉर। देयर वाज अ वॉर म्यूजियम ओवर देयर, एंड दे शोड हाउ अमेरिका ने क्या क्या किया उनके साथ में। उन्होंने उस जमाने में 21 years तक, कैन यू इमेजिन, एनी कंट्री पूरा खत्म कर दिया, लाखों लोगों को मार दिया। उन्होंने एक फॉस्फोरस केमिकल बॉम्ब फेंका वहां पर, तो उनके सबके फोटोज थे, वो लोगों को इतनी तकलीफ होगी। देन उन्होंने कुछ एजेंट ऑरेंज करके कोई एक गैस स्प्रे किया, सब झाड़ मर गए, सब लोग मर गए, ऑल कैटल, ये वो खत्म। बट वियतनाम वन द वॉर। वियतनाम वो वॉर को जीता। अमेरिका को जाना पड़ा। दे हैड टू साइन अ ट्रीटी इन फॉर पीस इन पेरिस में उनका कुछ मीटिंग हुआ एंड ऑल, एंड इन द ईयर 1972-73 वो वॉर बंद हो गया। उसके बाद भी अमेरिका अपना नाटक करते रहता था ना। अमेरिका को क्या था, उनका वॉर का मतलब, उनका मकसद ये था कि जो कम्युनिज्म था जो चाइना में और यहाँ पर, तो वो उनको स्टॉप करना था। दे वेर अमेरिकन्स आर अगेंस्ट कम्युनिज्म, बिकॉज ऑफ दैट दे अटैक्ड वियतनाम, just for one reason. And second was they wanted to test their arms and ammunition. उनके पास जो वेपन्स थे वो उसका टेस्टिंग तो करना है ना किधर, तो उन्होंने वहां पर 20 साल तक किया, जो टेस्टिंग करना था, जितना करना था वो सब किया उधर। So this is what it is. Then second is in the year 1989 or something, China attacked. China और वियतनाम टच है, उन्होंने भी कुछ वॉर शुरू किया, तो उनको भी हराया, वो भी भाग गए। अब in spite of all this, Vietnam is a good country, a powerful country, prosperous country, पैसे हैं, सब कुछ है, इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, राइजिंग कंट्री है, दुखी नहीं है। तो हमारी जो टूर एजेंट थी, उन्होंने बताया कि हमारे जो मैन ऑफ दिस कंट्री, दे आर लेजी, दारू पीते हैं, पर अगर देश की बात आई तो वो फाइटर है, वो किसी को रूल करने नहीं देंगे। दिस इज द लव ऑफ द पीपल फॉर द कंट्री दैट इज ब्रिंगिंग अप दैट कंट्री अगेन फॉर सो मेनी इयर्स। व्हेन यू आर फाइटिंग, आपकी पूरी इकोनॉमी, पूरे फाइनेंसेस पूरे खत्म हो जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, वहां पर मैंने कोई ऐसी गरीबी नहीं देखी, नथिंग, दे वर हैप्पी। It is the love for the country, love for the motherland, that is very important. So this is actually law of attraction. They are using it and they are all coming up. Absolutely कोई honking नहीं, कुछ नहीं, ट्रैफिक रहता था वहां पर, but that is not much. So over there, now let me share with you some incidences, और आप भी इसी चीज को कोरिलेट करते जाओगे। मेरे साथ में हमारे एक मोहन भाई करके आए थे जयपुर से, तो काफी लोगों ने मेरी बातें सुनी, ये वो, तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई। बोले राजन, जो तुम बता रहे ना वो राइट है। नाउ दिस इज अ पावरफुल स्टोरी, एवरीबडी शुड लिसन केयरफुली। रविंद्र गोयल करके उनका दोस्त था, 17 साल की उम्र में, मतलब ये बात बता रहे हैं 50 साल पहले, 40 साल पहले की बात बता रहे हैं। 40 years ago when मोहन भाई वॉज अ चाइल्ड, तो उनका एक दोस्त था रविंद्र गोयल, उनको कुछ इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, और उनकी पूरी बॉडी पैरालिसिस हो गई, खाली गर्दन चलती थी बस। तो उस जमाने में जो डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया, यहां से एक रॉड डाला ब्रेन के अंदर से और पीछे वजन रख दिया, तो मुंडी हिले नहीं और पूरी बॉडी डेड है। एट द एज ऑफ 17, दैट बॉय वाज 17 years old। बड़ा ऑपरेशन चला, ये हुआ, उसको पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर ने बोला, मतलब थोड़े दिन के बाद में, उनकी बहन भी डॉक्टर थी, तो डॉक्टर ने उनकी सिस्टर को कहा कि भाई इनकी जो हालत है, मुझे नहीं लगता है जिंदगी भर वो शर्ट का बटन बंद कर सकता है, इतना उनमें रहेगा, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा। बॉडी
पूरी खलास थी, खत्म। ये बात वो बच्चे ने सुन ली, रविंद्र गोयल ने वो बात सुन ली। बोले ये डॉक्टर इधर आओ, मतलब हाथ तो चलते नहीं, डॉक्टर इधर आओ। बोले उसने क्या स्टेटमेंट यूज किया ना, रिमेंबर दिस, ये रविंद्र के हाथ पैर हैं, इनको चलना होगा। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज व्हाट ही सेड टू द डॉक्टर। और वो दिन और आज का दिन, उसने शादी भी की, 2 बच्चे हुए, आज भी उसको सपोर्ट से ही चलना पड़ता है। नाउ टुडे इज अबाउट आई थिंक 65-67 years. टुडे ऑल्सो ही हैज टू वॉक विथ सपोर्ट। आदमी लगता है, पांव भी नहीं उठा सकता है वो, एक पांव अगर गाड़ी में बैठना है तो पांव भी किसको गाड़ी में रखना पड़ता है। बट रिमेंबर इज माइंड पावर, विल पावर। ही गेव अ कमांड टू हिज माइंड कि ये रविंद्र के हाथ पैर हैं, इनको चलना होगा। धीरे 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 इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड। वॉट एवर द डॉक्टर सेज, डॉक्टर तो अपनी स्टोरी सुना रहा है। वॉट आई से टू माई सेल्फ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वॉट द डॉक्टर इज सेइंग। डॉक्टर जो कह रहा है उसकी बात पे अगर आपने विश्वास कर दिया तो फिर डॉक्टर राइट हो जाएगा। डॉक्टर बोलेगा आपको 15 दिन तो आप उठ ही नहीं पाओगे, 15 दिन तो आराम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि चौथे दिन के अंदर तो मैं बाहर निकलूंगा, तो आप चौथे दिन में यू कैन स्टार्ट वॉकिंग इन योर हाउस। हमारे एक पार्टिसिपेंट है, हाउ मेनी ऑफ रिमेंबर दैट स्टोरी, जो डॉक्टर के पास ऑपरेशन में गई थी और डॉक्टर का ग्रेटिट्यूड कर रही थी, अस्पताल का कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, और डॉक्टर ने उनको बोला था कि भाई 8-15 दिन तो आपने हिलना ही नहीं है पलंग के ऊपर से। वो बोले सर चौथे 5वें दिन तो आई वॉज डूइंग माई हाउस होल्ड वर्क। हु वॉज दैट लेडी? Somebody, anybody remembers? One from Dubai and one from other place. I don't remember the name. There are so many like this. So many cases are like this. So the point here is what you say to yourself is important. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर द स्टॉक मार्केट ऑल्सो, मैं आपको सबको बता रहा हूं वापस, स्टॉक मार्केट इज अ माइंड गेम। माइंड के ऊपर काम करना शुरू करो। कीप ऑन वर्किंग ऑन योर माइंड, कीप ऑन रिमेनिंग पॉजिटिव। मेनी टाइम्स लॉसेस होते हैं, बट व्हाट यू से टू योरसेल्फ दैट टाइम इज इंपॉर्टेंट। पहले तो मैं दुखी हो जाता था, नर्वस हो जाता था, मतलब ब्लैंक हो जाता था, कुछ समझता ही नहीं था क्या करना। अब नहीं हो रहा है। आई एम फीलिंग फाइन, गुड, एब्सोल्युटली, ग्रेटिट्यूड लिखता हूं, ये कर, नहीं हो जाएगा। आई एम लर्निंग अ लेसन, देखना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी बुक पब्लिश करनी है, हाउ आई मेड ₹100 crore इन स्टॉक्स। उसका मैंने कवर पेज भी बना दिया है। और एवरीडे जो ग्रेटिट्यूड लिखता हूं उसमें ये लिखता हूं मैं, हाउ, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में, हाउ आई मेड ₹100 crore इन स्टॉक्स। माय इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक हैज सोल्ड 4 million कॉपीज। मेरी ये जो किताब है उसने 40 लाख किताबें बिक गई हैं। एंड आई कैन विजुअलाइज दैट, कहाँ फंक्शन रखा हूं, कहाँ लोग बैठे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। दीज आर ऑल द माइंड गेम्स। ये जितने सक्सेसफुल लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं, ये सब कुछ ये प्रैक्टिस करते हैं, सब लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। और यही प्रैक्टिस हमें भी सीखना है, हमें भी रेगुलरली करते जाना है। सो ओवर देयर हम जब जाते हैं, एवरीबडी गोज फॉर अ हॉलीडे वेकेशन दोस्तों के साथ में, तो जनरली यू स्टार्ट प्लेइंग अंताक्षरी, राइट? पीपल स्टार्ट सिंगिंग सॉन्ग्स, ये वो। तो पहले 2-4 दिन तो सुने हमने उनके रोते हुए गाने। उसमें मजा क्या आता है मालूम है? जब हम ग्रुप में जाते हैं ना, जब आप दर्द वाले गाने गाते हो ना, दर्द वाले, तो सब लोग कनेक्ट होते हैं। क्या गाना है यार, ओए 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 ओए। रोने वाले गाने में सबको मजा आता है, एवरीबडी गेट्स कनेक्टेड। होता है कि नहीं होता है? हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री? होता है ना दर्द वाले गाने, मतलब मुकेश के गाने, अरे क्या मजा आ गया, क्या गाना था यार। रोते हुए गाने, मैं मर रहा हूं, मैं ये हो रहा, मेरा वो हो रहा, ये वो। अरे भाई, तुम्हारी जुबान, योर वर्ड्स हैज द पावर टू क्रिएट योर वर्ल्ड। ये रोते हुए गाने क्यों गा रहे हो? आर यू गेटिंग दिस? और ये जो गाने की धुन रहती है ना, वो आपके माइंड में गूंजती रहती है। होती है कि नहीं होती है? कोई ये गाना, कोई एक आधी बार ऐसा चलते रहता है, वही गाना अनकॉन्शियसली हम गाते रहते हैं।
है कि नहीं? अब अगर हमने रोते हुए गाने को गाया, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, अरे मेरे भगवान, तू भी दुखी और मुझे भी दुखी कर रहा है, हम भी उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं कहीं ना कहीं। आर यू गेटिंग दिस? बंद, स्टॉप इट। नहीं, फिर 5वें 6ठे दिन आई सेंग वन सॉन्ग, सबको मजा आ गया, और मैंने साला फिर उसके बाद मैंने 3 दिन तक किसी को रोते हुए गाने गाने को बंद करा दिया। सब एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। फिर कोई गाना, मतलब कोई दुखी गाना गाता था ना, कोई गजल, और वो पंकज उदास की टाइप की, दैट दिल टूट गया एंड व्हाटएवर, अरे यार वो क्या गाना गाता है यार, सबने बंद कर दिया। कोई एक आधा कोई 2-3 लाइन गा देता, पूरा बस स्टॉप 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 करो, ये नेगेटिव गाने बंद करो। और हमने भी ये नेगेटिव गाने गाने बंद करना है। सो दिस इज व्हाट इट इज। एब्सोल्युटली कोई नेगेटिव लोगों की बातें, रोता ही रहता है कोई आदमी, आया हमेशा कंप्लेन ही करता है, दुखी रहता है। अरे भगवान ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, उसकी कुछ बातें नहीं करता, उसकी कुछ नहीं करता है, पर जो दुख है उसके बारे में बातें करता रहता है। अब मुझे जो है 4 जगह से पैसे आ रहे हैं, मैं उसका मुझे मजा नहीं आ रहा है, पर वो मेरा 2 लाख रुपया खा गया ना, वो रोज दुखी करता हूं मैं। तो भगवान क्या करेगा, जो पैसे जो आ रहे हैं ना वो भी आने बंद हो जाते हैं, फिर रोते बैठो, छोड़ूंगा नहीं साले को, 2 लाख रुपया लिया। अबे वो 2 लाख के मतलब चक्कर में तूने जो 200 करोड़ रुपए आने वाले थे वो सबको बंद कर दिया। You have to appreciate what you have. If you will not appreciate what you have, whatever you have will also be taken away. We are blessed, सब कुछ अरे मुझे दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, टेस्ट आ रहा है, बढ़िया बाल है, छोटे कम है ज्यादा है, फिट हूं, फाइन हूं, जिंदा हूं मैं आज। Everything in life is a gift. Absolutely. The moment your mind starts thinking in that manner, happiness and success will come to you. Happiness and success will come to you only if you are grateful for what you have. और मैंने तो एक्सपीरियंस कर लिया है। कितने लोगों ने किया है ये एक्सपीरियंस? ग्रेटिट्यूड करने से बहुत फायदे हो रहे हैं, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ रही है, हेल्थ खराब नहीं होती, डॉक्टर के पास कम जाना पड़ता है, संबंध अच्छे हो गए, पैसे भी आने चालू हो गए, जो पैसे नहीं दे रहे थे वो भी आने दे रहे हैं। कि इनकी तो मदर इन लॉ उनसे इतना ज्यादा प्यार करती है, उनकी बेटी से भी ज्यादा मदर इन लॉ उनको प्यार करते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। I create my life. I have the power to create my life. और हम क्या करते हैं? दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, जज करते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, डरते हैं, वरी करते हैं, चिंता करते हैं। अरे किसी और की उधर की भी चिंता हम करते रहते हैं। अरे भाई क्या जरूरत है तुझे चिंता करने की भाई? मतलब ये हमारी प्रैक्टिस, बिकॉज यू आर नाउ बिकम गुड एट इट। नो, नाउ यू आर गुड एट वरिंग। कोई कोई आदमी देखना हमेशा चिंता ही करते रहता है। द रीजन इज उसने उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर दी है। वो किसी भी चीज की कर सकता है, वो चिंता करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। अरे वो भैंस हमारी नहीं है, क्यों चिंता कर रहे हो? दूसरे की भैंस है, जाने दो यार। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सेरेनिटी प्रेयर। सेरेनिटी का मतलब समझते हैं ना? पीस, शांति, करेक्ट? So there is a serenity prayer. God give me serenity for the things that I cannot change. जो चीज को मैं चेंज नहीं कर सकता, मेरा मन शांत रखना। God give me courage to change the things I can. जो चीज को मैं बदली कर सकता हूं, तो इतनी शक्ति देना कि मैं उसको कर सकूं। And give me wisdom टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस। मतलब अक्ल भी देना कि क्या मैं चेंज कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं, वो मेरे को अक्ल होनी चाहिए। नहीं तो ले भिड़ गए अपन अमित, किसको? नरेंद्र मोदी को, देख केजरीवाल को, देख गवर्नर को, इसको कॉन्ट्रैक्ट, किसी को भी नड़ जाते हैं। स्टॉप इट। अवर पर्पस ऑफ अवर लाइफ
is to be happy and successful. So this is what I learned in Vietnam. Vietnam was a very nice country. काफी सस्ता भी है. So it is a good travel place. So this is all that we did. So okay, I will send it in the group, Anju. So I will send the serenity prayer in the group. उसको मैं भेज दूंगा मैं. And so this was. So if somebody would like to meet him, तो I will somebody from Jaipur, if you want to, actually you should, क्योंकि मैं अभी एक बार जयपुर जाने वाला हूँ, क्योंकि रविंद्र गोयल इज द, अकॉर्डिंग टू मी, ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे, बट आई नो दिस मैन नाउ, ही इज द मिरेकल मैन ऑफ इंडिया. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव सीन द मूवी सीक्रेट? सीक्रेट मूवी मालूम है? वो एक मिरेकल मैन रहता है जो एरोप्लेन से नीचे गिरता है और उसकी हड्डी पसली टूट जाती है, कोमा में चला जाता है, और वो डॉक्टर मतलब वो बोलता खाना भी नहीं, मतलब नली से जाता था, सांस भी नहीं ले पा रहा था, मेरी सब हड्डी टूट गई थी, और डॉक्टर ने उसको बोल दिया था कि ये जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा. बट दैट मैन टोल्ड टू हिमसेल्फ, बाय नेक्स्ट क्रिसमस मैं चल के इस हॉस्पिटल से बाहर निकलूंगा मैं. एंड वो आज भी जिंदा है, वो पिक्चर में है, रियल मैन. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट स्टोरी, मिरेकल मैन? उसका नाम ही रखा है बुक में, सीक्रेट मूवी के अंदर उसका नाम ही है मिरेकल मैन. देखो मतलब जो एरोप्लेन से नीचे गिरता है उस आदमी की हालत क्या हुई रहेगी, पूरी हड्डी पसली सब टूट गया था, सब कुछ, एवरीथिंग वाज फिनिश. बट ही सेड टू हिमसेल्फ, बाय द नेक्स्ट क्रिसमस आई विल चल के बाहर निकलूंगा यहां से. This is the command that he gave to his mind. And the moment he gave that command, वो जो mind है, it starts working on in that direction. Are you getting this? हम क्या करते हैं, अरे ये तो नुकसान होने वाला है, मुझे तो लगता है नुकसान ही होने वाला है, तो हमने क्या कमांड दे दिया माइंड को, नुकसान होने वाला है, तो माइंड स्टार्ट्स वर्किंग कि नुकसान कैसे कराऊं. समझ में आ रहा है ना? वेरी इंपॉर्टेंट. नेवर गिव रॉन्ग कमांड्स टू योर माइंड. ये नेगेटिव बातें आने ही मत दो. अब ये बोलना इजी है, बट कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ऐसे होगा जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो धीरे 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 कमती हो जाएंगे. ऑब्वियसली जब हम अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी बंद हो जाती है हमारी. धीरे 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 नेगेटिव थॉट्स आना कम होते हैं. और अब जो है, बिकॉज ऑफ अवर प्रैक्टिस, हमारा कॉन्शियसली हमें समझ में आता है कि ये नेगेटिव कुछ हो रहा है, और हम उसको बराबर उसको चेंज कर देते हैं. करते हैं ना? होता है ना? हमारे साथ भी होता है. इवन आई बिकम नेगेटिव एट सम टाइम्स, बट आई नो द टेक्निक्स. व्हाट इज द टेक्निक? आई कैन नॉट कंट्रोल माई थॉट्स, आई कैन ओनली डाइवर्ट माई थॉट्स. मैं मेरे सोच को डाइवर्ट कर देता हूं. हमने क्या करना, जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आए, हमने क्या चीज पसंद करते हैं, या स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग कि आई एम गोइंग ऑन अ हॉलिडे, या स्टार्ट राइटिंग योर ग्रेटिट्यूड जर्नल, स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट यू लव. जिनको शॉपिंग करने को जाना अच्छा लगता है तो शॉपिंग करने चले जाओ. कोई पिक्चर देखना अच्छा लगता है तो रिमेंबर वॉच ओनली हैप्पी कॉमेडी मूवीज. सीरियस मूवीज मत देखना, दुखी वाले पिक्चर मत देखना. मैं लिटरली पिक्चर बहुत लिमिटेड, बिकॉज आई जस्ट वांट टू, बिकॉज आई हैव टू कंट्रोल माई एनर्जी. मुझे ही मेरी एनर्जीज को कंट्रोल करना है. आर यू गेटिंग दिस? मुझे ही मेरी एनर्जीज को कंट्रोल करना. हाउ विल आई कंट्रोल माई एनर्जी? बाय कॉन्शियसली थिंकिंग पॉजिटिव, talking positive, inspiring people, sharing good things with people, listening to only good things in life. अगर कोई आदमी आके आपको उसकी दुख की स्टोरी सुनाता है तो आपने उसको ज्यादा एनर्जी नहीं देना है. हमको क्या लगता है, वी आर बीइंग कॉम्पेंशनेट, मतलब थोड़ा हम उसको क्या बोलेंगे उसको, सहानुभूति या समथिंग. नहीं, वो किस्मत का मारा हुआ है, वो उसके विचारों से के कारण वैसा हो रहा है. That man, because we all have the power to be happy, to be rich, to be healthy. All you can do is help him, guide him, inspire him to change his thoughts. Because everything begins with a thought. हर चीज की शुरुआत कहां से होती है?
थॉट से होती है। कितने लोगों को पता है हर बीमारी की जड़ हमारे सोच में होती है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस स्टेटमेंट? कितने लोगों ने सुना है ये बात कि नहीं मालूम पता? बीमारी की जड़ आपके दिमाग में है, सोच में होती है। खत्म हो गई बात, हम उसको ही ठीक कर देंगे। पैसे तो लगे ही नहीं, पैसे भी नहीं लगे, दवा भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगा, तो क्यों ना करें, राइट? So this is all I wanted to share about my holiday, and thank you very much. And so let me share with you one more thing is जो पेंच का जो प्रोग्राम है वो अब हम जा रहे हैं 25 और 26 को। All those people who want to attend, जिन्होंने ये प्रोग्राम हमारे साथ लोनावाला पेंच में आए हैं, so it is again a revision, but this time it is only 2 days and there are only limited rooms available. So all those people who want to join those camp sessions, these are not for profit. Generally कुछ ज्यादा profit नहीं है, it is just a minor cost whatever, and we have lots of fun, we have lots of learning. Sessions शुरू होते हैं सुबह 6 बजे से लेके रात को शाम को 6 बजे तक। फिर रात को हमारी पार्टीज होती है, डांस होता है, म्यूजिक होता है, and people from, you can come alone, lot of ladies come alone, they all enjoy absolutely. And आपने इसके लिए प्लानिंग करना है क्योंकि मैंने आपको बताया कि एयरलाइंस के फेयर्स बहुत बढ़ गए हैं। You will have to book your tickets, क्योंकि मैंने जो आपको जो इंडिगो के शेयर्स लेने को बता रहा हूं उसकी वजह ये है, आई ट्रेवल एटलीस्ट 2 or 3 times टू मतलब ट्रेवलिंग ऐसा कहीं बॉम्बे, दिल्ली, पूना, नागपुर। सो अर्लियर आई यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम बॉम्बे टू नागपुर, 3000-4000 की टिकट होती थी। अब जो मेरी टिकट हो गई है वो 8000 की हो जाती है 2 दिन पहले, 4 दिन पहले। Are you getting this? So you will have to plan your tickets also. So whosoever wants to join the sessions, join the workshop. It is happening on 25th and 26th of November in Pench. Pench जो है नागपुर के नजदीक है, नागपुर से 1.5 घंटा है। Everything will be taken care of. वहां पर उबर मिलती है। You can make a group, वो ग्रुप में अपने सब हो जाएगा। So who's coming, whosoever is coming, and it is lots of learning, lots of practical things that we are going to do. And this time I am going to thank you Neelam for joining the program, and I think a lot of people have joined, a lot of people have made the bookings. तो उसके अंदर ये जो मैंने आपको फ्लोरेंस का जो मैंने वीडियो भेजा था मैंने ग्रुप में, उसमें उन्होंने एक टेक्निक शेयर की थी। ओके, कोलकाता का जो है वो अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है, डेट्स नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रही है। somebody from कोलकाता है सर मीना जैन बोल रही हूँ वाह वाह, देखो कितने दिन, कोलकाता से। बोलिए बोलिए। सर कोलकाता का आप अप्रैल, मेरी रश्मि से बात हुई, आप अप्रैल सोच रहे हैं, बहुत गर्मी हो जाएगी। आई नो, तो अभी कौन सा डेट करें? नहीं तो दिसंबर जनवरी बेटर है। और मैंने कल कुछ पता किया, एक राजार हाट में उस वालों का धर्मशाला है, तो वहां में अभी पता क्यों बोलते हैं, वहां 150-200 कमरे, 150 लोग आराम से रह सकते हैं, 200 लोग। कितने लोग, मतलब कितना दूर है कलकत्ता से? कलकत्ता से ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स। राजार हाट बोल के एरिया है, राजार हाट एरिया में है। Sir, Rajarhat is in Kolkata itself. It is Airport near के airport. पास है Near to सही है airport. सर, कोलकाता के है वो। नियर एयरपोर्ट। It's in और Kolkata. एयरपोर्ट के Near एकदम airport. पास में है। कौन सा, तेरापंथी भवन क्या? हाँ हाँ हाँ। यस यस। ओके, सो व्हाट वी कैन, आप क्या कर सकते हैं इसमें, अगर आपके पास कुछ है तो आप कुछ यू टॉक टू मी एंड वी विल फाइनलाइज ऑन द डेट। फिर मुझे कैसा है, अश्विन को भी पूछना पड़ेगा। सो जस्ट आई एम ओपन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बट द प्लेस हैज टू बी गुड, डिसेंट, ठीक है ना? क्योंकि सर अप्रैल तो बहुत गर्मी हो जाएगी यहाँ। नहीं करेंगे तो फरवरी में नहीं पॉसिबल है मेरे लिए, जनवरी में हम कर सकते हैं। हाँ तो सर कोई या वहां तो पर रहता है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, कोई वहां पर कलकत्ता रहता है तो। कलकत्ता वालों के लिए हाँ हाँ ऑब्वियसली, मतलब आपने भी कैसा है, देखिए आप जब वहां रहोगे ना तो उस माहौल में जब 3 दिन रहते हैं ना, तो आप लोगों को पूछो किसको कितना मजा आता है, मस्ती रहती है, जो मजा रहता है ना वहां पर, जो लर्निंग एंड एवरीथिंग। हमने 2 बार ऐसा किया, पीपल हैव रियली एंजॉयड। सर समर में नासिक में कर सकते हो। हाँ जी,
समर में मार्च अप्रैल में नासिक में कर सकते हो। नासिक दार्जिलिंग भी कर सकते हैं। नहीं नासिक सर में अभी नहीं बेंच करना का है क्या चार्जेस है सर? बेंच का क्या उसमें है अमाउंट? 17,000 रुपीज। ओके सो सर आप नासिक का क्या बोल रहे थे? ओके सो कैलकाटा का जो है आई विल टेल यू, तो हम डिस्कस करेंगे। तो यू कम टू मी विद मतलब जो भी रिसोर्ट या कभी रहेगा, वी कैन फाइनलाइज दैट, राइट? ओके सर वी कैन गो नेक्स्ट टू कैलकाटा 4 घंटे 6 माने 6 आवर्स ट्रेन नाइट नहीं। No. See, the place has to be 1 hour away from Calcutta. तो हॉलीडे मतलब कैलकाटा वालों को भी लगता है कि हम बाहर निकले हैं। ठीक है सर। सर और मायापुरी भी है कैलकाटा के पास, मायापुर, आई थिंक मायापुर। नहीं तो रायचक वगैरह नहीं ट्राई कर सकते हैं? नहीं, रायचक तो मेरे ख्याल से कॉस्टली पड़ जाएगा। यहाँ एक्सपेंसिव हो वैदिक जाएगा। विलेज, वैदिक विलेज है, लेकिन वो उस टाइम खाली नहीं मिलेगा, शादियां बहुत होती है। वो भी मैं बोली थी रश्मि से। एक्चुअली वही हो रहा है, जनवरी में शादी की वजह से नई जगह मिल रही है। लेकिन मार्च ये में सर ये हो सकता है जो उस वालों का धर्मशाला ना तेरापंथी का अभी नया बना हुआ, बोलते बहुत अच्छा है। तो थोड़ा आप मालूमात करें तो बताएं मुझे। हाँ मैं कल करती हूँ। ओके नो सर प्रॉब्लम। दिल्ली में नहीं है? दिल्ली में दिल्ली में भी मैंने बोला था एक्चुअली व्हेन आई मेट अश्विन जी अभी ये टाइम, तो एक्चुअली दिल्ली आल्सो वी कैन थिंक ऑफ डूइंग अ वर्कशॉप, सो मे बी ये तो आपको मार्च में सिलवासा भी रख करना सकते हो हैं। तो हमारा रिसोर्ट है सिलवासा में, कजिन का ट्रीट रिसोर्ट वापी के पास। तो वहां पे इंक्वायरी करूँ कैसे अपने को चार्जेस या क्या लग सकता सिलवासा है? में अभी नहीं करना है, अभी सिलवासा में नहीं करना, महाराष्ट्र में नहीं करना है अभी। अभी नहीं करना है। ओके। क्यों? बिकॉज अश्विन जी का कहना था, शी मतलब इवन फॉर पेंच शी इज नॉट, मतलब कैसा है उनको, उनकी जो सोच है, उनकी सोच ऐसी है कि वो अलग अलग जगह पे करें, मतलब बैंगलोर में करें, गुवाहाटी में करें, समथिंग लाइक दैट। सो समबडी टेक्स अ इनिशिएटिव एंड इट कैन बी सर डन। राजगीर में कर सकते हैं, राजगीर में बहुत सिलवासा अच्छा गुजरात है। आ गया ना सर? सिलवासा विरायतन के गुजरात बगल हो में। गया। सर विरायतन के सिलवासा बगल में गुजरात में आ गया। सिलवासा इज ऑल्सो ओके, बट गुजरात में। द पॉइंट इज वन मोर थिंग, उनका क्राइटेरिया रहता है, इट शुड बी अ फुल मून नाइट। सर 23rd मार्च इज फुल मून नाइट। या डेट वो ठीक है सर। हाँ ठीक है, तो अभी ये सब बातें चलती रहेगी। माय पॉइंट इज अभी हम कैलकाटा को फोकस करेंगे फर्स्ट, कैलकाटा का हो जाता है फिर अभी वी विल टेक द नेक्स्ट देन उसके बाद। ओके सो सर कैलकाटा के बाद दिल्ली। दिल्ली का करना है, यस दिल्ली का वी कैन डू इट इन मानसून, सो क्लाइमेट विल बी वेरी गुड, सो ड्यूरिंग मानसून वी विल डू इट इन सर राजगीर के पास निधि कृपा, विरायतन के ठीक बगल में निधि कृपा करके एक बहुत अच्छा रिसोर्ट है। अब कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। यस जबलपुर इज अ वेरी नाइस प्लेस फॉर फुल मून। सो नाउ अवर फर्स्ट प्लानिंग इज वील गो टू कैलकाटा, देन वील डू इन दिल्ली। तो कैसे है, बड़ी बड़ी जगह है, और एक हमारा एक और सोच रहा है इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ के पास में वो कौन सा है, विच इज दैट प्लेस है? नहीं सोलन नहीं, कसोली सर, कसोली है, कसौली। कसोली है चंडीगढ़ के पास। सो वी आर प्लानिंग टू डू दैट ऑल्सो। सो ये 2-3 जगह पे हो गए, उसके बाद में फिर हम करेंगे ऐसा करके, राइट? सो Sir, are you planning to come to Rajasthan? Prerna from Rajasthan, sir. अभी कुछ नहीं है प्लानिंग, अभी there is nothing. Okay. We do it in Jaipur sometimes, Yeah, sir. Yeah. So we will do it in Jaipur sometimes, yes. Sir, Jaipur, Udaipur, Pushkar. नहीं कोई हमें ट्रैवलिंग वाला नहीं करना हमको तो। No, sir, all 3 places are good for a retreat. Yes, but it should be near a big city. जहाँ से मतलब फॉर एग्जांपल जयपुर से लोग 1 घंटे में आ सकते हैं या ऐसा समथिंग, सो वी कैन नॉट मेक इट फार अवे फ्रॉम जयपुर, कि जयपुर के लोगों को भी लंबा लगे, ऐसा करके। Okay, sir. Okay. Thank you, sir. थैंक यू बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम आउट स्टेशन ऑल्सो। जैसे ही नागपुर से भी अगर आप आओगे तो द रोड फ्रॉम नागपुर टू पेंच जंगल इज वेरी सीनिक, इतना सीनिक है, पूरा जंगल से निकलता है। एंड माय रिकमेंडेशन टू एवरीवन इज सैटरडे और संडे का हमारा वर्कशॉप है, मंडे को मॉर्निंग सेशन होगा, 10-11 बजे तक आप फ्री हो जाओगे। इवन आई एम प्लानिंग टू स्टे बैक ऑन मंडे को वहां पर ही रुकना, और शाम का जंगल सफारी करके आना, टाइगर्स वहां पर बहुत है। सो डू द जंगल सफारी ऑन मंडे एंड रिटर्न ऑन ट्यूसडे।
so that additional 1 day room also shall be arranged. मतलब वो आप बात कर लेना, तो it is very reasonable. So you can stay for 1 more day and do the jungle safari, enjoy the jungle, and then come back. One more hilly station, sir, Panchmadi. Yes, Panchmadi is also very good, but कैसा रहता है, इतने सारे लोगों को ट्रैवलिंग करके वहां तक आना, तो हम जो है वहां पर नहीं कर पाते हैं। तो हमारा होल है, जैसे हमने लास्ट टाइम लोनावाला में किया था, तो बंबई से क्या 1 घंटे में आदमी लोनावाला पहुंच जाता है। सो हमारी जो मजा है वो इज बीइंग इन दैट ग्रुप, इट इज नॉट अबाउट दैट प्लेस। वो जो ग्रुप का ही जो मजा है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग्स। और इस टाइम में ये एक गेम कराने वाला हूं, व्हाट द हैक, गो फॉर इट एनीवे। ये कमांड, एक टेक्निक सिखाने वाला हूं ये टाइम। जैसे हमने लोनावाला में एक टेक्निक सीखी थी, वो मनी मैग्नेट, मनी वाली गेम सीखी थी, कितने लोगों को याद है? यस सर। सबसे बढ़िया गेम थी, राइट? यस यस सर। गिविंग एनर्जी टू मनी। एक दूसरे को हमने 100 रुपए की नोट दिया, थैंक यू किया। सर all 3 days are enjoyable, बहुत मजा आया था, मेमोरेबल ट्रिप। थैंक यू। सो ये टाइम जो है, Really very life transforming, I would say so. yes, thank you Poonam, thank you so much. And this time we are going to learn this one sentence, what the heck, go for it anyway. What the heck, मैं आपको पूरा टेक्निक सिखाऊंगा, उसको प्रैक्टिस करेंगे हम, क्योंकि बहुत टाइम हमारे मन में, दिमाग में, सो वी हैव अ ड्रीम, हमने कोई सपना देखा है, बट वी स्टॉप अवर सेल्फ, राइट? हम अपने आप को रोकते हैं। तो उस टाइम पे हमने हमारे माइंड को क्या कमांड देना और कैसे प्रैक्टिस करना। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न over that one game, that we are going to do that. Okay, can those who didn't do 66 days workshop attend? Okay, anybody can attend this workshop. ये वर्कशॉप जो है, हम आपको सपने क्यों देखना, सपने कैसे देखना, सपनों को पूरा कैसे करना, हम वो सिखाते हैं। आपका सपना, it could be for your health, it could be for your relationship, it could be for your money, it could be for anything. I am going to teach you all the laws of nature. प्रकृति के जो नियम हैं, हम उनको सीखने वाले हैं और उनको मास्टरी करेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। और वहां एक, it becomes like a one big family. So everybody inspires each other and we learn from the sharings of people. और 1-2 टेक्निक्स में कराता हूं जो होती हैं NLP टेक्निक्स। मैं NLP टेक्निक्स भी यूज करता हूं, जिस इज कॉल्ड एज अ न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न। सर जी, जो नहीं जाएगा उसको भी तो आप यहाँ पर सिखाओ, उनको भी हाँ। उनके लिए भी वीडियोस देखिए। सो हमारे कोई ऐसी कोई कॉपीराइट्स नहीं है, तो एक्चुअली आपने जो है लोनावाला के सभी वीडियोस अपलोड हैं यूट्यूब के ऊपर, पेंच के भी पूरे सीक्वेंस में है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी हमें, देखिए मुझे जो फायदे हुए हैं, जो लोगों को फायदे हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि सबके फायदे हुए। इट इज नॉट फॉर मनी। सो मेरा खुद का बिजनेस है, आई एम वेरी हैप्पी एंड एब्सोल्युटली आई एम ओनली डूइंग इट फॉर माय पैशन, क्योंकि मुझे फायदे हुए हैं। तो मुझे ऐसा हो रहा है कि क्यों ना मैं सबके फायदे कराऊं, क्योंकि हमें अपनी सोच बदली करके ही तो फायदा करना है ना, और तो कुछ करना ही नहीं है ना। तो कोई आपको कोई, यहाँ पर कब से आप क्लास लेंगे? हाँ जी, यहाँ से दिल्ली में कब क्लास, मतलब कब से क्लास लेंगे? आपका क्लास यहाँ से होगा? ये जो हमारे जो वर्कशॉप्स होते हैं ना, हाँ, ये हमारे जो वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें हम रोज कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, कुछ ना कुछ रोज आप सीख के जाओगे। अच्छा, नहीं डेली का नहीं है क्या सर जी? अभी ये मंडे से लेके फ्राइडे तक होता है, और अभी थोड़े दिन में अभी ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू। हमारे जो कार्ड्स हैं वो आई थिंक अभी 8-10 दिन में खत्म हो जाएगा, तो ये प्रोग्राम सीजन 2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम दिवाली के बाद में, तो डेली इसी लिंक में आता है क्या? मेरे को तो आज दिया था मैंने। आपने ये लिंक रोज आपको ग्रुप में मिलेगा, आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है हमारा। अच्छा, उस ग्रुप के अंदर आपको लिंक मिलेगा ये, जिससे आप जूम सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू। लिंक चेंज हो जाएगा ये, ठीक है? थैंक यू। एंड एनी अदर क्वेश्चंस फॉर पेंच ट्रिप? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? यस सर, अब वापस कब आ रहे हैं यूएस को? अब यूएस अभी आज ही मुझे मिला था,
maybe after a year or so. Okay, we would love to see you over here. Unfortunately, can't come to India right now. Okay. So where are you based in US? I'm in Florida, sir. Okay, great. Perfect. So thank you. So let's do a gratitude prayer. आज एक gratitude prayer कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए. Right? So everybody ready? So I am new. एक मिनट, क्या लिखा है आपने? So let's do a gratitude prayer. New today only, will talk later. Okay, thank you very much, Prashant. So what is the cost? I'm sorry. So these are all free sessions. हमारे जो Zoom sessions है nominal थे. We have charged around 600 rupees because we need to some costing because ये जो Zoom के जो charges भरने हैं and all. But now they are free for anybody. Anybody can join. आप लोग भी अपने अपने family, friends जिनको भी invite करना चाहते हो, आप उसको उनको अपने WhatsApp ग्रुप का लिंक दे सकते हैं and let them all join. लास्ट एक 10-15 दिन रह गए हैं, जिनको जितना फायदा होता है उतना ले लेने दो, ठीक है? So everybody is requested. You can invite your family and friends to join the group if they want to attend these sessions. Now they are free. We have opened it for all. Okay. Okay. नया session I think दिवाली के बाद हम करेंगे. So we will declare in the group only afterwards. So okay. So let us complete our gratitude prayer. So let us do a very nice gratitude prayer. Okay, everybody please sit down. सब लोग, बहुत बढ़िया gratitude prayer है, देखिए. So sit down and relax. एकदम आराम से बैठ जाएं. आंखें बंद. And take a deep breath. एक लंबी गहरी सांस लें. Everybody please mute yourself. एक लंबी गहरी सांस लें. लंबी गहरी सांस का मतलब होता है पेट बाहर निकलना चाहिए. इनहेल, एंड एक्सेल. इनहेल, वन मोर टाइम, डीप ब्रेथ एंड एक्सेल. रिलैक्स योर बॉडी. पूरी बॉडी को शांत कर दें. एक बार और करेंगे. इनहेल and slowly exhale and relax your body. I say thank you to thank you. मैं हमेशा धन्यवाद को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब से मैंने ग्रैटिट्यूड सीखा है, जब से मैंने थैंक यू बोलना सीखा है, my full life has transformed. Thank you. Thank you to my parents. Thank you to my father, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, बहुत मेहनत की, बहुत पैसे कमाए. थैंक यू पापा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. आपने मुझे पढ़ाया, लिखाया, बहुत सारा प्यार दिया, हमेशा गाइड किया. मेरे लिए कितनी सारी चीजें खरीद के लाके दी, कपड़े लाके दिए, खिलौने लाके दिए, स्कूल की फीस भरी, डॉक्टर के पास लेके जाते थे. Everything and everything, so many things you have sacrificed for me. Thank you, Papa. Thank you so much for your love. Thank you for your unconditional love, care, support, guidance and everything. मेरे पापा ने मेरी शादी कराई. Thank you, Papa. घूमने लेके जाते थे. बहुत कुछ किया आपने मेरे लिए. आज मैं जो भी कुछ हूँ is all because of my father. Thank you, Papa, and I love you. You are the best. Thank you, Mummy. Thank you so much. आपने मुझे जन्म दिया, दूध पिलाया, नहलाया, हमेशा हमेशा मेरा साथ दिया, बहुत कुछ चीजें खरीद के दी, इतना अच्छा अच्छा खाना बनाया मेरे लिए. थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच. मेरे साथ स्कूल में आती थी, मुझे पढ़ाती थी मम्मी. ऑलवेज सपोर्टिंग. इवन टुडे माय मम्मी लव्स मी सो मच. आई एम सो ब्लेस्ड. Nobody like my mother. She is the best in the world. Thank you, Mummy. Thank you so much. And I love you. Thank you to my eyes. मेरी आंखों का शुक्रिया. मुझे सब कुछ दिखाई देता है. Thank you to my ears. I can listen to everything. Thank you to my taste organs. Thank you to my face. I look smart. I look beautiful. I look like a rock star. Thank you to my hair.
I look so beautiful. Thank you to my heart, मेरे दिल का शुक्रिया, for beating 24/7, pumping blood. I am alive. आज मैं जिंदा हूं, उसके लिए शुक्रिया. Thank you so much. Thank you to my hands. Thank you to my legs. Thank you to my lungs. Thank you to my kidney. Thank you to my liver. Thank you to my immune system. Perfect है. मैं एकदम फिट, फाइन एंड हेल्दी हूं. बहुत एनर्जी है मेरे में. आई एम फुल ऑफ एनर्जी. थैंक यू टू माई 100 ट्रिलियन सेल्स जो मेरे शरीर में है, उनका शुक्रिया. आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी. आई एम ब्लेस. मैं तो भगवान का बच्चा हूं. आई एम हीलिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू माई स्पाउस, माई हस्बैंड, माई वाइफ. हमेशा साथ देती है. ऑलवेज सपोर्टिंग, ऑलवेज केयरिंग, ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग. बहुत कुछ किया मेरे पार्टनर ने. वी आर लिविंग एन अमेजिंग लाइफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू टू माई किड्स, मेरे बच्चों का शुक्रिया जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं. द बेस्ट किड्स, ऑलवेज सपोर्टिंग मी, ऑलवेज केयरिंग फॉर मी. My family loves me and I love my family. Thank you so much. Thank you for all the abundance I have for myself. Thank you to my knowledge. Thank you to my skill. Thank you to my memory. Thank you to my learning capacity. Thank you to all the things that I love. Thank you so much. I am in abundance. सब कुछ है मेरे पास. थैंक यू टू माई हाउस, मेरे घर का शुक्रिया. इतना बढ़िया घर है, शानदार घर है, स्पेसियस घर है. थैंक यू सो मच. ब्यूटिफुल हाउस है एंड आई लव माई हाउस. आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव अ हाउस. थैंक यू. थैंक यू टू माई कार. थैंक यू टू माई मोटरसाइकिल. थैंक यू टू माई साइकिल. थैंक यू टू ऑल द कार्स दैट आई हैव ओन्ड. थैंक यू सो मच. आई एम ऑलवेज सेफ traveling very, very comfortably in all my vehicles. I am so blessed. आपके पास जो भी गाड़ी है उसका दिल से शुक्रिया करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू ऑल द लग्जरी आइटम्स दैट आई हैव. मेरा मोबाइल फोन का शुक्रिया, माय लैपटॉप का शुक्रिया, मेरे घर के किचन के अंदर रेफ्रिजरेटर, गैस, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन, वॉशिंग मशीन, all the electronics items. Thank you so much for making my life so comfortable. Thank you so much. Thank you to my teachers. मेरे स्कूल के टीचर का शुक्रिया, मेरे कॉलेज का टीचर्स का शुक्रिया. थैंक यू टू ऑल माय इंजीनियरिंग टीचर्स. जिन जिन लोगों ने मुझे कुछ सिखाया है उन सब का शुक्रिया. थैंक यू राहुल जैन सो मच. थैंक यू सो मच राहुल जैन. थैंक यू अश्विन जी. आपने हमें ग्रेटिट्यूड सिखा के हमारी लाइफ चेंज कर दी. यू हैव शोन अस अ न्यू वे ऑफ लाइफ. थैंक यू टू मुंजाल फैमिली. ऑलवेज इंस्पायरिंग, ऑलवेज केयरिंग, ऑलवेज सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच. ऑलवेज वी आर ऑल लिविंग एन अमेजिंग लाइफ. क्योंकि अब हमने जीना सीख लिया है. वी नो हाउ टू लिव अवर लाइफ. अब हमने सपने देखना सीख लिया है. अब हम सपनों को पूरा भी कर रहे हैं. उन सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू द ऑक्सीजन आई ब्रीथ. ये ऑक्सीजन नहीं होता तो 2-4 मिनट के अंदर. ऑक्सीजन इज लाइफ. थैंक यू टू द ऑक्सीजन आई ब्रीथ. एवरीवन जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड फील द ऑक्सीजन एंड से थैंक यू. थैंक यू टू द ऑक्सीजन आई ब्रीथ. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू द वाटर आई ड्रिंक. Thank you for the food on my table. Thank you to all the people responsible for the food on my table. Thank you so much. Thank you for all the money given to me throughout my life. मेरे पूरे जीवन भर में जो भी पैसे मिले उस धन का शुक्रिया. Thank you. Thank you for the gift of life. I am alive. आज मैं जिंदा हूं, उसका शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मेरे पास सब कुछ है. आई हैव एवरीथिंग. आई हैव माई पेरेंट्स. पापा हैं, मम्मी हैं, बच्चे हैं,
वाइफ है, हस्बैंड है, पूरी फैमिली है, घर है, गाड़ी है, आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई दे रहा है, सब कुछ है मेरे पास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई एम इन अबंडेंस, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, ऑल गुड थिंग्स आर कमिंग टू मी, आई एम ब्लेस। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। Whenever Thank you, sir, for this beautiful prayer. Thank you so much for helping us with the stock market. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Wow, sir. Thank you. super, super meditation. Wow, wow, awesome meditation. Thank you. Thank you, sir. While हर Friday फ्राइडे आ तक गया, रोज रहता समझ है आ मेरा गया। क्लास। Thank you, sir. thank you, thank हर you. फ्राइडे तक क्लास रहेगा। Thank you, sir. परिवारों को जोड़ के लिया बारे आपके में साथ। आप खाली आपके परिवार से नहीं जुड़े, आप 200 परिवारों के साथ भी जुड़े हुए हैं। Thank you, sir. थैंक यू, something about prayer. Okay. So, so something now, the last stage, we will stop in 5-10 minutes. So anything, anybody wants to know about the stock market? Yeah, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलिए sir. हाँ जी, स्टॉक मार्केट को किसी को कुछ पूछना है क्या? अडानी पावर। ओके, सो नाउ लेट मी शेयर विथ यू नाउ, एक एक करके करते हैं। अडानी पावर का मैं आई थिंक द रिजल्ट्स आर गुड इनफ। आई थिंक यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स, राइट? मैंने अडानी पावर के शेयर्स बेच दिए हैं, ओके, और आई थिंक आप भी प्रॉफिट में हो, सो नथिंग टू वरी, यू हैव टू टेक अ कॉल। अभी उसमें मुझे ज्यादा समझ नहीं रहा है, जिसमें मुझे समझ रहा है, मैंने भी लिया था अडानी पावर और मैंने बेच दिया, बट अडानी पावर अच्छा लगता है। नाउ यू हैव टू टेक अ कॉल। LIC हाउसिंग फाइनेंस का देखिए, मेरा जो हमारा जो टेलीग्राम ऐप है उसमें मैंने शेयरिंग करता हूं। तो अगर आपने टेलीग्राम ऐप ज्वाइन नहीं किया तो आप कर लें, तो यू विल गेट ऑल द आइडियाज। LIC हाउसिंग का रिजल्ट आर एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आपने ग्रेटिट्यूड करना है। मेरे अंदाजे से साल भर में उसका प्राइस डबल हो जाएगा। गवर्नमेंट की कंपनी है, राइट? 1000 रुपये का मेरा टारगेट है, मैंने बताया है। सो वन मोर थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट अ सेबी अप्रूव कंसल्टेंट या फाइनेंशियल वो। मैं आपको जो कुछ बता रहा हूं वो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे जो कनेक्शंस हैं, जो बहुत पहुंचे हुए, बहुत अच्छे, बहुत शानदार लोग हैं, उनसे, और मुझे खुद का अनुभव है फॉर 40 इयर्स, 40 साल का मेरा स्टॉक मार्केट का अनुभव है। बहुत नुकसान किया, बहुत कमाया, अप डाउन सब कुछ किया हूं मैंने। एंड उसके बाद में बिकॉज ऑफ माय माइंडसेट, बिकॉज ऑफ द वे आई एम टुडे, आई एम अट्रैक्टिंग गुड पीपल, गुड एनर्जीज। सुजलॉन एनर्जी बहुत अच्छा कर रही है। मेरा मानना है कि उसको मैंने बेच दिए हैं, बट एवरीबडी इज इन प्रॉफिट इन सुजलॉन। तो यू कैन बुक पार्ट प्रॉफिट, आप अपना पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट रखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आई सोल्ड माई SCPC, बहुत बढ़िया, मतलब बढ़िया पैसे कमाए, एब्सोल्युटली। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ओके। जिंदाल 100 का मेरा टारगेट इज 800 रुपीज। दिस इज माई टारगेट। आई नो, आई हैव रेड द कंपनी, उसकी कंपनी के परफॉर्मेंस सब कुछ मैंने देखा है, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस है। ओके, DB रियल्टी ऑल्सो इज गुड। ग्रेफाइट के बारे में मैंने आपको बताया है, जिस आदमी ने मुझे बोला है उसने उसका भाई प्राइस टारगेट 100x दिया है। Wow. 100x, एंड आई ट्रस्ट दैट मैन। ओके, मैंने भी लिया हुआ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग टू वरी। लॉन्ग टर्म प्लेयर, देखो मैं लेता हूं, बेचता हूं, फिर वापस लेता हूं, फिर बेचता हूं। आर यू गेटिंग दिस? अभी भी है मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और आपने कभी भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके प्रॉफिट के शेयर्स रहने दो। महिंद्रा जिंदल को अभी भी ले सकते हैं? हाँ जी, जिंदल 100 अभी ले सकते हैं? अभी भी ले सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू। सर, पटेल इंजीनियरिंग आज रिजल्ट था। पटेल इंजीनियरिंग का आज रिजल्ट आया है, रिजल्ट अच्छा है, कंपनी इज डूइंग वेरी गुड। मेरा टारगेट है 100 रुपीज,
इन द नेक्स्ट 1 ईयर। ओके एससीपीसी का मैंने बताया, इट इज लुकिंग गुड प्रॉफिट। वो देखिए, उसके बाद में आपने डिसीजन लेना है। आर यू गेटिंग इट? ओके, सर गोदरेज फिर से LIC का क्या बोला आपने? LIC का फिर से बताइए। 1000 रुपीज का प्राइस टारगेट है मेरा। अच्छा, कितने टाइम? अबाउट अ ईयर। ये कुछ अच्छा अच्छा 460 470 का प्राइस है। सो दिस इज अच्छा माय टारगेट्स। प्लीज अंडरस्टैंड, आपने अपना स्टडी करना है, आपने अपना रिसर्च करना है, बट अच्छा कैन ट्रस्ट मी। सो वट एवर आई एम शेयरिंग इज ओनली आउट ऑफ माई नॉलेज, माई इंफॉर्मेशंस, और मैं काफी लिमिटेड शेयर करता हूँ आपको, राइट? नागार्जुना एनसीसी इज अ वेरी गुड कंपनी। RTN पावर इज अ वेरी गुड कंपनी। मेरा पर्सनल टारगेट है अबाउट 20 रुपीज फॉर RTN पावर। और इक्विटास बैंक का आपको कुछ इक्विटास बैंक, हाँ? इक्विटास बैंक का कुछ नहीं, पता है? मैंने जो कंपनी शेयर की, मैं उसके बारे में बात अच्छा करूंगा, बाकी मुझे नहीं समझता। अच्छा अच्छा सब महिंद्रा लॉजिस्टिक। थैंक यू। नहीं, आई हैव नो आइडिया। मैंने अगर से रेकमेंड नहीं किया तो मुझे मालूम ही नहीं है। अच्छा अच्छा ओके, थैंक यू। हाँ, तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ये वो मुझे नहीं समझता। मुझे जो समझता है वही समझता है, बाकी मेरे को नहीं समझना है। द रीजन इज, अगर सोना भी रहेगा, अगर उसको परखने वाला नहीं रहेगा ना, तो सोने की कीमत नहीं मिलेगी। या डायमंड है फॉर एग्जाम्पल। सिमिलरली, ये जो हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, दे आर ऑल, मतलब दे आर ऑल ऑपरेटर्स, दे आर बिग इन्वेस्टर्स। वो स्टडी करते हैं, वो जब वो बड़े पैसे लगाते हैं तो उनके पीछे बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो हमें 10-20% का एकदम गैप अप मिल जाता है हमें। तो 10-20% वी गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ इट। DB रियल्टी इज डूइंग वेरी गुड। मैंने जोमेटो 100 रुपये में बोला था दिवाली के लिए ले लो, आज मैंने जोमेटो बेच दिए। ओके, आपने क्या करना है वो आपने डिसाइड करना, मैंने बेच दिए। क्या फेडरल बैंक? हाँ जी, या आप उसके प्रॉफिट के पैसे के रख देना। मतलब मैं कभी कभी क्या करता हूँ, जैसे मेरा 20% का प्रॉफिट हुआ तो मैं 20% शेयर्स को रख देता हूँ। जोमेटो इज अ गुड कंपनी। ओके, सर मंडे को बेच दी धनी जोमेटो। तो धनी वो आपने डिसाइड, मैं नहीं बोल सकता, मतलब मैंने बेच दी है, अभी आप अपना डिसाइड करो। फेडरल बैंक। फेडरल बैंक इज अ गुड फ्रॉम दिस प्राइस नाउ। सी, फेडरल बैंक, जितनी भी जो बड़ी कंपनियां हैं वो ट्रेडिंग के लिए अच्छी है। मतलब मैंने भी फेडरल बैंक लिया हुआ है, मुझे पक्का मालूम है कि 10 रुपये बढ़ने वाला है यहाँ से। ओके, So green power which you said yesterday. मैंने लिया हूँ तो 2 दिन से सर्किट मार रहा है। आपने लिया है तो सर सर्किट ही मारने वाला है फिर। आई डोंट नो, आई सॉ द रिजल्ट यस्टरडे। मैंने जब उसका रिजल्ट देखा तो मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, एंड आई बॉट यस्टरडे। तो कल भी सर्किट हो गया, 2 दिन से सर्किट चल रहा है। एंड वन मोर शेयर विच आई कीप ऑन टेलिंग यू, ओम इंफ्रा। ओके व्हाट टाइम वो ओपन होता है, ओके ओके सर। उसको, मतलब मुझे उसका 200 रुपए के नीचे का सर भाव। जोमेटो का क्या बताया? जोमेटो मैंने आज बेच दी है, अभी मुझे आगे नहीं मालूम है। सो सर व्हाट जोमेटो, अबाउट धनी? सर धनी। धनी इज, देखो अभी ये 2-4 स्क्रिप्ट ऐसी हैं, हाँ धनी है, और अभी मुझे मालूम नहीं मैंने और क्या क्या बताया आपको। धनी इज एक पीजी फॉल्स। पीजी। मैं खुद बहुत बड़े से अटका हुआ हूँ उधर। अब हम कर तो रहे हैं हम। ओके, सो वन मोर स्क्रिप्ट, 1 मिनट है, 1 मिनट। आपको एक और, गोदरेज इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। गणेश बेंजो। गणेश बेंचो बेच दिया था मैंने, जब बेचा तो मैंने सबको बता दिया था, मैंने सोल्ड। सर ओम इंफ्रा बता रहे थे आप। ओम इंफ्रा आपको जब भी मिले तो ले लेना उसको बस। IPL, इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। देखिए, दिस इज IPL करके नाम है उसका। ऑपरेटर ड्रिवन है, ऑपरेटर ऑपरेशन करने वाला है उसका, तो वो मुझे मालूम है। बस मैंने लिया है, आप देख लो। ओके, सो दिस इज ऑल। यस, VIP इवन आई एम होल्डिंग, मैंने भी नहीं बेच पाया, तो उसमें कुछ सेल, उसका कंपनी का सेल का बात चल रहा है, तो जब वो चलेगा तब वो भलता ही भाग जाएगा वो। सर अभी जो आप IPL बोले वो कौन सा है? मतलब पेस्टिसाइड ऐसा कुछ नाम है उसका, IPL का। बट दिस इज द ऑपरेटर ड्रिवन शेयर। तो सरक तिकडे आने झोपू मला सरक आहे जो आज स्टोरी बताई है ना, जाऊ का तिकडे? ओके,
Raymond's or Tata Communication? Tata Communication is a good share. You can buy at this price, no problem. Raymond's also? Which one? Raymond's? I have no idea about Raymond's. पानी चल रहा Okay, so thank you. पानी को रिसंडल रही था और आज मैं लास्ट had bought Vedanta. So Vedanta was my trading call. मैंने ट्रेडिंग करने के हिसाब से मैंने I had bought yes Indigo. I will say मतलब I have bought Indigo. I am expecting a good return in the next 3 months. Okay, so thank you so much. See you all on Monday, and we end this session by saying आज तो मजा आ गया. आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। आपको बहुत दिन बाद देख के आज तो मजा ही आ गया। ब्लैंकेट शुक्रिया दिल से शुक्रिया शुक्रिया।